आदाब दोस्तों, आज एक अपनी खुशी की बात बताता हूँ। पिछले दिनों मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें मोदी जी और मुलायम सिंह जी के बारे में कुछ दिया था, कैसे इनके कार्यकर्ता इनको डुबाते हैं। तो उसी के संबंध में लखनऊ से फ़ोन आया, एक प्रदेश संगठन महामंत्री या मंत्री कुछ भी जो रहे हों, उन्होंने फ़ोन किया। तो पहले मेरा नाम पूछा और अपना बताया, फिर इतने अच्छे से बोले क्या ये आपसे बात करने का सही समय है। तो नेताओं से तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, 96 के बाद मैं कभी किसी नेता से मिला नहीं हूँ। नेताओं का आचरण मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा इतना शालीन नेता कैसे है कि कहता क्या आपसे बात करने का सही समय है। और तो मैंने कहा कि हाँ हाँ आप बोलें क्या बात है। तो वो बात करने लगे। तो मैंने कहा आपकी सबसे प्यारी बात मुझे लगी कि आपने मुझसे पूछा क्या आपसे बात करने का सही समय है। तो उन्होंने कहा मैं आरएसएस कैडर का पुराना आदमी हूँ, जहाँ हमको ये सिखाया जाता था अगर किसी से आपको बात करनी है, किसी संबंध बनाना है तो थोड़ा मीठी भाषा में बात कीजिए, उसकी समस्या को देख के आप बात शुरू कीजिए। तो मैं उस टाइप का हूँ, नए वाले की तरह नहीं हूँ। तो आपका जो भी सोच हो, जो भी एक्सपीरियंस हो। तो मैंने कहा ठीक बताओ मैं। तो बोले आपका एक वीडियो देखा गया, उसके बाद हम लोगों ने उसके हिसाब से फीडबैक लिया तो अच्छा लगा। तो हमने कहा लो बात कर लें। तो मैंने कहा कौन सा वीडियो, क्या मामला था। तो बताया वही मोदी जी वाला था जिसमें बनारस की सीट के बारे में आपने बताया था। तो मैंने कहा अरे उसमें कोई गलती तो नहीं हुई, मैंने थोड़ा टच कर दिया। तो बोले नहीं गलती की बात नहीं है, तो वो अच्छी बात है, इसलिए हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बताएं। तो कहे कि जिससे हम लोग के यहाँ चुनाव का एक सिस्टम है, पार्टी में संगठन के लोग काम करने वाले हैं, वो बारहों महीना काम करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आया उसके बाद वो संगठन तैयार किया गया उसका नहीं, वो डेली का काम उनका है। तो हम लोग जैसे चुनाव होता है, चुनाव जीत गए या हार गए, सीट वार हम लोग सर्वे करते हैं और बैठक करते पूछते हैं कि क्या वजह रही, कैसे। तो हमारा 2 स्टेप का होता है, एक हमारी केंद्रीय समिति कराती है, एक राज्य समिति कराती है। उम्मीदवार हैं, ज़िले के पदाधिकारी हैं, वहाँ क्षेत्र का अगर सरकार है, मंत्री और विधायक हैं, उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि जीते तो कैसे जीते, हारे तो कैसे हारे, और क्या मांग थी, क्या चीज़ें असर की, कौन सी चीज़ ज़्यादा अपील की। तो हम दूसरे स्टेट में या दूसरे चुनाव में उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा रहता है वो हम बूथ लेवल की जनता से पूछते हैं कि फीडबैक लेते हैं कि क्या समस्या है, या जैसे हम अपने बूथ लेवल वाले से पूछते हैं जब आप वोट मांगने जाते हो तो क्या मांग होती है, जब आप वोट निकालने जाते हो चलिए वोट दे तो लोग क्या कहते हैं, जीते तो किस चीज़ का उत्साह था लोगों में, हारे तो कौन सी डिमांड थी। ये हमारा काम है। तो मैंने कहा मेरी वीडियो का क्या निकला। बोले आपके वीडियो में बनारस में वोट परसेंटेज कम होने का कारण बताया गया था, तो हमारी जो दोनों समीक्षा हुई थी उसमें ये कारण था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो यहाँ टीम है उसमें एक आपका बहुत जबरा फ़ैन है, वो आपके सभी वीडियो देखता है और लोगों से बात भी करता है उसके बारे में। तो उसने मुझसे चर्चा की कि ये सिद्दीकी ने बताया और इसकी जांच करा ली जाए, हो सकता है सही बोल रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी पूरा वीडियो देखा। मैंने फ़ोन करके फिर वहाँ लोकल लोग से, बूथ स्तर के और जितने हमारे पास नंबर रहते सबसे कांटेक्ट करके मैंने पूछा कि वहाँ जो हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ 5 लाख से 1,67,000 हो गया, इसकी वजह बताओ। तो बोले वो तो बैठक में हो गया था, बता दिए थे। आपने जो बताया था वो बेचू वाला कांड, वो किसी भी समीक्षा बैठक में उसका नाम किसी ने नहीं लिया था। जब मैंने फ़ोन कर के इससे पूछने शुरू किया और जब मैंने बताया कि ये एक मुद्दा था कि नहीं, सभी बताया कि नहीं, शहरी एरिया में बहुत ज़बरदस्त मुद्दा था। 2 लाख वोट का फ़र्क पड़ा। हमारे सपोर्टर के 2 लाख वोट गए, जो हमारे अंधभक्त टाइप सपोर्टर थे कि वो हमें ही वोट देंगे, वो दूसरे को वोट देंगे, दूसरा मानेगा ही नहीं, वो लोगों ने वोट नहीं दिया। जब हमने सीट वाइज और वार्ड वाइज सबसे बात की तो पता चला हाँ यार सब में था, सब लोग दुखी थे कि इतना बड़ा कांड हुआ कुछ कर ही नहीं रहे, इतना बड़ा कांड हुआ कुछ कर ही नहीं रहे। तब जाके हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा फीडबैक दिए। तो आपके जो जबरा फैन है उन्होंने कहा कि इनका वीडियो देखा कीजिए। इन्होंने अम्बेडकर नगर का लोकसभा चुनाव होने से पहले 28 दिन पहले एक वीडियो डाला था, और उसने मुझे दिखाया। तो आपने कहा था उसमें शायद कि बुरी तरह हार रहे हैं, लड़ाई से बाहर हैं। और हम लोगों का जो वहाँ का इंटरनल सर्वे था, वो जब अमित शाह जी की रैली हुई उसके बाद ये हुआ कि लड़ाई तो टफ है लेकिन 20-22 हज़ार वोट से कम हम जीत जाएंगे। हारने का तो नहीं था, बस नेक टू नेट फाइट हम लोग जोड़े थे।
और लाख से ऊपर हार गए, और आपने जो जो विधानसभा में जो कंडीशन बताई थी वो निकली। तो यार पार्टी का कोई सर्वे है, कोई पार्टी में काम उम करने वाला है, कैसे इतना सटीक बताता है। तो मैंने कहा को मैं अम्बेडकर नगर मेरे दिल में बसता है, उसके हर एक आदमी की मैं इज्जत करता हूँ और मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो वो सबकी भावनाएं मैं समझ जाता हूँ, इसलिए मैंने वो सटीक निकाला। तो वो जो जबरा फैन बताते हैं उसने सब बताया था कि इनके खिलाफ ऐसे फर्जी केस लगा दिया जाता है। तो पूछे कि कौन लगाया, तो मैंने कहा नहीं, आपकी सरकार में नहीं लगाया, आपकी सरकार में एक मुकदमा लगा और उससे पुरानी वाली सरकार सपा में और बसपा में लगा था। तो बोले कभी आइए तो मिलिए और हम एक नंबर दे दें, उनसे आप बात कीजिए, वो कोई बड़े पद पे थे पुलिस के, तो उनसे बात कीजिए, मेरा रेफरेंस दे दीजिए और अपनी बात बता दीजिए। तो मैं तो नेताओं से कभी मदद लेता नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से कहा भी नहीं मेरे खिलाफ एक केस है, मैं कोर्ट अदालत पे भरोसा रखता हूँ। लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने ये ऑफ़र दिया कि कभी भी आइए तो मिलिए और आप अगर कुछ भी चाहिए तो हमसे बताइए। तो अच्छा होता है अगर आप मेहनत से अपनी लाइन पे चलते रहते हैं तो दूसरे जिस चीज़ को बुरा मानते हैं उसको भी लोग बताते हैं कि नहीं ये काम अच्छा है। उन्होंने अंदर की बात ये बताई कि हम हर वीडियो इसलिए हम लोग देखते हैं, हमारा ज़िले पे कार्यालय है, राज्य स्तर पे है और केंद्र पे भी है, तो सब बांट दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी या सरकार जैसे यूपी में है तो मुख्यमंत्री जी, सरकार के मंत्री, सरकार या पार्टी के बारे में कोई भी वीडियो छोटा बड़ा अच्छा बुरा निकाले तो उसको मॉनिटरिंग की जाएगी, देखी जाएगी, फिर उसके बारे में फॉलो किया जाएगा कि कैसा आदमी क्या बोलता है, उस हिसाब से आपका वीडियो देखा था। किसी ने रेफरेंस नहीं दिया और ना किसी ने कोई कंप्लेंट दी थी, तब मुझे सुकून हुआ, चलो ठीक है यार कुछ हुआ तो मतलब एक आदमी ने देखा और माना। और जब कोई बड़ा आदमी पार्टी का पदाधिकारी और इस लेवल पे अगर तारीफ करे तो अच्छा लगता है, हमारे काम की सराहना हुई। और मैंने आलोचना नहीं की थी, और वीडियो देखने पे उन्होंने भी बताया कि आप तो सरकार का काम करते हैं, कभी कुछ ऐसा रहे तो हमारा ईमेल आईडी ले लीजिए, उस पर आप फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, जो आपकी बातें ना मानी जाती हो हम सरकार को भेज देंगे। अच्छा लगा, लेकिन मैं ये सब पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं अपने स्तर पे काम करता हूँ, मैं किसी का सपोर्ट लेके तुम मेरी बतिया पहुँचा दो पहुँचा दे नहीं। और बड़ी मुश्किल से मैं 96 में नेताओं के चंगुल से छूटा हूँ, मैं नेतागिरी से मुझे, और मैं सच बताऊँ कि 96 के बाद मैंने वोट ही नहीं दिया, क्योंकि वोट हिंदुस्तान में वोट देने में ये रहता है ना कि हम वोट तो दे दें, बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के वोट दें, कल वो पार्टी बदल देता है बेचारे हो, फिर हमें बड़ी मायूसी होती है, लगता है हमें कोई धोखा दे गया, और हम उससे कह भी नहीं सकते, बोलेगा अरे यार 2.5 लाख वोट पाए थे, तुम्हारा एक वोट के लिए तुम नौटंकी करने आए हो, तो इससे अच्छा मैं वोट देता ही नहीं। और हम लखनऊ जाने का इरादा है, तो हो सकता है वहाँ से वीडियो ना बना पाएँ।